तो कंपोनेंट्स बनाते हैं। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए हमें एक अप्रोच चूज करनी होती है। वो कौन सी होती है? प्रॉप्स। प्रॉप से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं आराम से। अब फर्ज करें कि हमारे पास सिनेरियो आ गया कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और हमें डेटा पास करना है। फर्ज करें कंपोनेंट 1 और डेटा पास करना है हमें कंपोनेंट 6 में। अब होगा क्या कि कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 है, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4 और 4 के अंदर 5। तो हम प्रॉप्स हमेशा एक एक लेवल पर पास करते हैं। तो कंपोनेंट 1 से डेटा कहाँ जाएगा? कंपोनेंट 2 में। 2 से कहाँ जाएगा? 3 से 4 में, 4 से 5 और उसके बाद 6। अब काम तो सही लग रहा है, लेकिन बुरी अप्रोच क्या है यहाँ पर? मुझे डेटा चाहिए था सिर्फ कंपोनेंट 1 से चाहिए था और यूज कहाँ पे करना था? कंपोनेंट 6 में। जो 2, 3, 4, 5 में डेटा आया, क्या वो फालतू नहीं आया? मेरे काफी स्टेप बढ़ गए। अब अगर ये हमने मिसाल लिए 6 कंपोनेंट्स की, जब आगे जाते हैं ना हम, तो होता ऐसा है कि हमारी एप्लीकेशन में हो सकता है कि 80 कंपोनेंट बने हुए, 100 कंपोनेंट बने हुए। अगर हम इसी अप्रोच को यूज करते हुए गए, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 80 या 100 में चाहिए डेटा, तो मसला हो जाएगा। कितनी दफा हमें हर प्रॉप पास करना पड़ेगा? तकरीबन 80 दफा पास करना है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? बीच में हर बार एक कंपोनेंट आ रहा है और हमें पता है कि प्रॉप जो हम पास करते हैं वो पेरेंट से चाइल्ड में जा सकता है। प्रॉप हमें ये भी पता है कि चाइल्ड से पेरेंट में नहीं आ सकता, पेरेंट से चाइल्ड में आ सकता है। तो ये जो एक लाइफ साइकिल चल रही है, कंपोनेंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये एक लूप में फंस गए हम। और फर्ज करें कि मुझे एक बार मैंने डेटा भेज दिया, दोबारा कोई चेंजिंग करनी है, फिर मुझे डेटा मंगवाना है एक एक प्रॉप करके, तो फिर मसला हो गया ही। इसे हम कहते हैं अपने पास, इस टॉपिक का नाम है प्रॉप। इसको हम कहते हैं, ये कौन सी चेन में फंस जाते हैं हम? प्रॉप ड्रिलिंग। ड्रिल मशीन देखी आप लोगों ने? अब शायद उसी से इंस्पायर होकर लिखा है। ड्रिल मशीन क्या होती है? वो दीवार में सुराख करने वाली ना? यस सही है। तो प्रॉप ड्रिलिंग में भी क्या हो रहा है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। तो ये एक हमारे पास, हमने नुकसान तो देख लिया। अच्छा, डायग्राम भी है, डायग्राम पहले नहीं देखी। जैसे पेरेंट है, अब फर्ज करें कि डेटा कहां पर पड़ा हुआ है? पेरेंट कंपोनेंट में। सही है। तो पेरेंट से डेटा आराम से चाइल्ड 1 में जा सकता है, पेरेंट से आराम से डेटा चाइल्ड 2 में भी आ सकता है, और पेरेंट से आराम से डेटा चाइल्ड 3 में भी आ सकता है। अब फर्ज करें कि पेरेंट से मुझे भेजना है चाइल्ड 6 में। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? क्या मैं पेरेंट से डायरेक्ट पेरेंट से यहां चाइल्ड 6 में डेटा भेज सकता हूं? नहीं भेज सकता ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेरेंट से डेटा जाएगा चाइल्ड 3 में, चाइल्ड 3 से डेटा जाएगा कहां पे? चाइल्ड 6 में। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल चेन बनी होती, चाइल्ड 6 से चाइल्ड 9, 9 से 12। इसी तरह एक एक स्टेप करके मैं आगे जाता रहता। तो इस वाले इशू को, जो प्रॉप ड्रिलिंग वाला इशू है, इसको सॉल्व कौन कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। अगर हम यहाँ लिख भी दें यूज कॉन्टेक्स्ट, तो हमने ये पढ़ा कि भाई ये एक इशू है, इसको सॉल्व कौन कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। अभी कैसे कर रहा है आप लोग मुझे बताएं? ये यूज कॉन्टेक्स्ट हुक है, ऐसा क्या कर रहा होगा कि पेरेंट से चाइल्ड 6 में डायरेक्ट डेटा चले जाएगा? कुछ भी, क्या हो सकता है? कह सकते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, प्रोवाइडर उसको रेट करके हम आगे क्या पास करेंगे। सही है। और कोई? सबसे पहले तो पहला काम यूज कॉन्टेक्स्ट जो हमें देता है कि आप क्या करो कि अगर आपने यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक यूज करना है, तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट कर लो? एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो जहां पर सारा का सारा डेटा मौजूद होगा। अब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक शर्त है कि जितने भी आपने कंपोनेंट्स में डेटा पास करना है, वो सारे के सारे
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप होने चाहिए। इसका ऊपर वाली लेयर कौन सी होनी चाहिए? कॉन्टेक्स्ट वाली। तो पहला स्टेप जो हमारे पास है, हमें क्या क्रिएट करना है यहाँ पर? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमें प्रोवाइडर बनाना है। प्रोवाइडर कौन होगा? वो जो डेटा आगे भेज रहा है। फर्ज करें कि इस वाले केस में प्रोवाइडर कौन है हमारे पास? इस वाले केस में हमारे पास प्रोवाइडर कौन है? ये वाला पेरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। और प्रोवाइडर क्या करेगा? प्रोवाइडर कहेगा कि भाई मेरे पास डेटा है, जिसको चाहिए मुझसे आके ले ले। फर्ज करें कि मैं प्रोवाइडर हूँ, आप लोग सारे क्या हैं? फर्ज करें मैं पेरेंट कंपोनेंट हूँ, आप लोग सारे क्या हैं? चाइल्ड कंपोनेंट। मैं नहीं चाह रहा कि भाई जो मुझे अगर पीछे वाले तक बात पहुंचानी है, मैं पहले इनको बताऊं, ये पीछे वाले को बताएं, फिर पीछे वाले, तो बात पहुंचते पहुंचते ये भी प्रॉप ड्रिलिंग में आ गया ना, एक एक स्टेप जा रहा है, एक एक स्टेप जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई मैं प्रोवाइडर हूं, ये डेटा मेरे पास है, जिसको ये इन्फो चाहिए आगे मुझसे ले। समझ आई? मैं नहीं चाह रहा कि मैं प्रोवाइडर एक एक करके बताऊं, वो बात एंड तक पहुंचे। मैं इस तरह कह सकता हूं कि भाई ये वाला डेटा मेरे पास है, मैं प्रोवाइडर हूं, जिसको चाहिए मुझसे आके ले ले, वो मैं आपको वाला डेटा दे दूंगा। तो प्रोवाइडर ने क्या किया? वो सारा डेटा अपने पास रखा, और अब जो मुझसे डेटा लेने आएगा वो कौन होगा? मेरा कंज्यूमर। सही है? आप लोग जो आएंगे, जो मुझसे डेटा एक्सचेंज करेंगे, मेरे पास जो डेटा है, मैं कौन हूं? प्रोवाइडर। आप लोग जो मुझसे डेटा लेंगे, आप लोग कौन है? कंज्यूमर। तो पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। सही है? सबसे पहला काम हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? हमें एक प्रोवाइडर जनरेट करवाना है, जिसके अंदर सारे के सारे उसके चाइल्ड कंपोनेंट रैप होंगे। तीसरा काम क्या है? जिसको भी डेटा चाहिए होगा वो डायरेक्ट किससे बात कर लेगा? पेरेंट से। अब इससे 3 के ऊपर डिपेंडेंट रहा? नो सर। वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? प्रोवाइडर के वो पास। कहेगा कि भाई इसका प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर है अभी के लिए पेरेंट। अच्छा, एक मिनट। सही। तो यहां पर क्या हुआ? चाइल्ड 6 डायरेक्ट किसके पास जाएगा? पेरेंट पे। जो भी उसको डेटा की नीड होगी वो किससे ले लेगा? पेरेंट से। थ्योरी समझ आई? प्रैक्टिकल करेंगे समझ आ जाएगा। थ्योरी समझ आई? यस सर। वो क्या रहा है? प्रॉप हमारे पास एक मसला था प्रॉप ड्रिलिंग, जो कि हम फेस कर रहे थे कि पेरेंट से एक एक स्टेप में हम डेटा ना मंगाए, हम डायरेक्ट किससे बात कर लें? जो भी हमारा प्रोवाइडर है। अब अगर हमारा प्रोजेक्ट बन गया CD, आप सबके हैकाथॉन चेक हो गए थे ना लास्ट टाइम? कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसके हैकाथॉन रह गए? कोई ऐसा है जिसका हैकाथॉन चेक होने से रह गया हो भाई? कितने? 1 2। सही भाई। ये RAFC क्या था हमारे पास? हमने शायद शुरू की क्लास में बताया था कि एक एक्सटेंशन थी, जो कि अगर हम लिखें तो हमें क्या करती है? एक एरो फंक्शन बना के प्रोवाइड कर देती है। और एक और चीज मुझे बताएं, जो रिटर्न के अंदर जो हम चीज लिख रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? JSX, TSX? TSX है ना? हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 2 हो गया, और चाइल्ड 3 हो गया। हम एक काम करते हैं अब कि चाइल्ड 1 के अंदर हम बाकी भी लिख लेते हैं, RAFC चाइल्ड 2 और चाइल्ड RAFC। हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम ना यहाँ पर एक चेन क्रिएट करेंगे। फर्ज करें कि हमने चाइल्ड 1 के अंदर कॉल कर लिया अभी के लिए यहाँ पर चाइल्ड 2, और इसी तरह चाइल्ड 2 जो होगा उसके अंदर
हम कॉल कर लेंगे चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पर आ गया चाइल्ड 3, और चाइल्ड 3 के अंदर क्या आ जाएगा, चाइल्ड 3। ये चीज किस किस को समझ आई कि हमने अभी क्या करा, सिर्फ 3 कंपोनेंट बनाए, किस नाम से, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। चाइल्ड 1 के अंदर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, चाइल्ड 2, और चाइल्ड 2 के अंदर कौन सा कंपोनेंट, चाइल्ड 3। अब अगर हमें इसे यूआई पे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको npm run क्या कमांड होती है, npm रन। तो सबसे पहले अगर हमें इसे क्या करना है, यूआई पे दिखाना है, तो हमें पता है कि ऐप फोल्डर के अंदर एक फाइल का नाम है page.tsx। हमें वहां पर इस कंपोनेंट को कॉल करना होगा। तो कौन सा कंपोनेंट कॉल करें, चाइल्ड 1। इंपोर्ट भी हो गया, कहां से, कंपोनेंट्स और चाइल्ड 1। अभी यूआई पे क्या नजर आएगा मुझे, यूआई पे क्या नाम आएगा, अभी हमने कॉल किसको किया, चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 पे जाए तो क्या, कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है, चाइल्ड 2 के अंदर जाए तो 3 के अंदर जाए तो चाइल्ड 3। तो यूआई पे क्या नजर आएगा यहाँ पर, चाइल्ड 3। तो एक काम करते हैं, हमारे पास चाइल्ड 3 लिख रहा हूँ, लोकल होस्ट हमारी इस क्लास में कोई ऐसा है जिसने डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया अभी तक, डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया, डे 3 का तो टाइम है अभी, डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, वजह भी बताओ, हाथ उठाया तो, लाल शर्ट, थोड़े बिजी थे ना, तो कर लेते, 3 बजे, क्या चीज, खबर कैसे करोगे, तो डेडलाइन भी खत्म हो गई। तो वैसे है, ये हमारा है, हर स्टूडेंट लाइफ में भी है, और अगर प्रोफेशनली भी हो तो ये काम होता है। हम लोगों की आदत ये है कि जब तक हम टेंशन में ना आ जाए ना, तब तक हम काम लेके नहीं बैठते। जैसे हमें टाइम मिला 24 घंटे का, हम इतने टैलेंटेड हैं कि हम बोलते हैं यार टाइम ज़्यादा मिल गया, हम लेके बैठेंगे उसको लास्ट के 2 घंटे में या 1 घंटे में, ये बात, अब उस टाइम मेहनत भी पूरी करते हैं। लेकिन अगर यही काम हम इतनी ही मेहनत शुरू के 4-5 घंटे में कर लें तो पूरा दिन थोड़ी बिना टेंशन में गुजर जाएगा। एक तो हम पूरा दिन टेंशन में गुजार देंगे कि हैकाथॉन बनाना है, और बिल्कुल एंड में लेके बैठते हैं। ये है वैसे हमारी पाकिस्तानी कौम का है कि अगर एग्ज़ाम भी आता है ना, ख़ास तौर पे लड़कों का तो है ही, क्योंकि हमने भी ये काम किया है कि फीमेल्स वाली साइड पे ऐसा होता है कि जब हमारा तो कोर्स स्कूल था ना, तो लड़कियां पूरे साल पढ़ती हैं, ये तो हमें पता है। लड़के क्या करते हैं, उनको टेंशन होती है आखिरी 1 महीने में, 1 महीने में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ने बैठते हैं दिन रात आखिरी हफ्ते, और वो 1 हफ्ते बाद भी ऐसी परसेंटेज ला रहे होते हैं, 70%, 75%। तो ये है, अगर वही लड़के भाई पूरा साल पढ़ लो, टॉप अप कर लो भाई। खैर हम भी समझा रहे, करा हमने भी ये काम है, हमारा भी सेम चलता है कि आखिरी महीने में लेके बैठे, 1 हफ्ते पहले लेके बैठे है ना, तुम्हारा भी यही सीन है। चले, मैं तो 2 दिन पहले लेके, यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास चाइल्ड 3 आ गया। तो अब हम क्या काम करते हैं कि दूर है, सबसे पहले भाई, अच्छा ये बातें नहीं करें, उसके अब हम वो वाला इशू देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया, प्रॉप ड्रिलिंग वाला, कि फर्ज करें ये जो चाइल्ड 3 आ रहा है ना, चाइल्ड 3, इसमें मुझे क्या करना है, एक्सटेंशन है लेकिन चल नहीं रहा, कोई नाम शो कराना है। फर्ज करें यहाँ पर कोई नाम शो कराना है, मैं किस तरह से
ऐप के फोल्डर से page.tsx में से कंपोनेंट पास करूंगा। आप लोग क्लास में है वही पूछ रहा हूँ, क्लास में है, बातों में लगे हो आप लोग, खामोश हो जाए भाई, समझ लें मेन टॉपिक है। हमने पूछा ये है कि अभी जो मेरे पास UI पे चाइल्ड 3 रेंडर हो रहा है, फर्ज करें जो हमने इसको ऐप डायरेक्टरी में पेज की फाइल पे इसको कॉल किया, यहाँ से मैं कोई नाम भेजना चाहूँ तो मैं कैसे भेजूंगा? यहाँ से आप दे देना प्रॉप्स के जरिए। प्रॉप्स हमें पता है